हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3-4 क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 9 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है ये वर्कशीट? उसका रीज़न है कि इसमें दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूले। और केमिकल फार्मूले क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूले आपको लर्न होंगे, उतनी ही जल्दी आपके जो सिलेबस में केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उनको आप इजीली लर्न कर पाओगे। इसलिए ये वर्कशीट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितने भी केमिकल फार्मूले इसमें दिए गए हैं वो सारे आपको अच्छे से लर्न करने हैं और आपको टिप्स पर वो फार्मूले याद होने चाहिए। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था कि हम केमिकल फार्मूले कैसे फॉर्म कर सकते हैं। इस वर्कशीट में इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड्स हैं उनके नेम और केमिकल फार्मूला दिया गया है। ठीक है, और ये जितने भी फार्मूले हैं ये टोटली आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं। सो फर्स्ट जो दिया गया है वो क्या है? ड्राई आइस। ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है? CO2। ठीक है, इसका केमिकल नेम होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इसका कॉमन नेम है, केमिकल नेम होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड केमिकल फार्मूला होगा CO2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हमने कल जो लास्ट वर्कशीट की थी उसमें भी हमने किया था NaHCO3। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट के लिए हमने किया था CO3 2- होता है, तो जो है ये क्या हो जाएगा? कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर होता है सोडियम, जो हमारे पास हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस माइल्ड एडिबल एसिड, उसके अंदर NaHCO3 है, NaHCO3 इसके अंदर जब हम माइल्ड एसिड डाल देते हैं, जैसे H+ आयन हमने डाल दिए या टार्ट्रिक एसिड हमने डाल दिया है, तो इससे क्या होगा? बेकिंग सोडा जो है वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसकी डिटेल जब हम चैप्टर करेंगे तब इसको हम करेंगे, आपके सेकंड चैप्टर में आएगा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में, जो आपका सेकंड चैप्टर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के लिए हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट CaOCl2, इसका कॉमन नेम क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नंबर 5 पे है जिप्सम। सो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होगा? जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी 2H2O, ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6 है क्विक लाइम। क्विक लाइम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये होता है क्विक लाइम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 7 टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, सभी जानते हैं इसके बारे में, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नंबर 8 है मार्स गैस। मार्स गैस यानी मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? लाफिंग गैस, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बच्चों देखो, अब आपके मन में ये क्वेरी भी हो सकती है कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है? तो ये वाटर मॉलिक्यूल हाफ नहीं होता है, वाटर मॉलिक्यूल तो कंप्लीट होता है, बट इसके साथ कैल्शियम सल्फेट की जो है 2 यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और इसीलिए हम जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिखते हैं तो हमें इसको हाफ लिखना होता है। ठीक है, एक्चुअल में हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। सो फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। नेक्स्ट देखिए स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम 11 है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड OH2 ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 13 है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर 14 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 ये हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि बहुत अच्छा एंटासिड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, डेका मतलब 10, डेकाहाइड्रेट मतलब वाटर, तो 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसमें होंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट देखिए एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा? एल्कोहल का जो है केमिकल नेम क्या है? इथेनॉल। फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH, ये क्या हो जाएगा इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C2H5OH। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे आपको और भी केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूले दिए गए हैं। सो नंबर 1 है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम और क्लोराइड, सो क्या होगा? NH4Cl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत आसान है ये वाले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। कार्बनिक एसिड H2CO3। कार्बनिक एसिड क्या होगा? H2CO3। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। लेड ऑक्साइड PbO। लेड ऑक्साइड क्या होगा? PbO। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड Ki, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड Ki। नेक्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ग्लूकोज, ग्लूकोज है C6H12O6। ग्लूकोज C6H12O6। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा Fe2O3। सिट्रिक एसिड C6H8O7। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कौन सा होता है? जो मधुमक्खी के काटने के बाद जो मधुमक्खी का जो आप कह सकते हो कि वो हमारे ब्लड के अंदर जो इंजेक्ट करती है, वो कौन सा एसिड करती है? फॉर्मिक एसिड, जिसके कारण हमें पेन होता है, वो कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। आफ्टर दैट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनिया NH3, अमोनिया NH3। ऑक्सीजन गैस O2। हाइड्रोजन गैस H2। नाइट्रोजन गैस N2। ओजोन का आपको पता है O3, ठीक है, और बेंजीन क्या होता है? C6H6, बेंजीन का फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सीरियल नंबर, कॉमन नेम कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और दिए गए हैं। एक्वारीजिया, कॉमन नेम क्या है? एक्वारीजिया। केमिकल फॉर्मूला है HNO3 + HCl, और ये किस रेशो में होता है? 1:3 की रेशो में। एक्वारीजिया यानी रॉयल वाटर, क्या होता है एक्वारीजिया? रॉयल वाटर। रॉयल वाटर का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारे पास सिल्वर, ये जो गोल्ड और प्लैटिनम मेटल होती है, ये इसके साथ ना तो HCl के साथ ही रिएक्ट करती है, ना ही सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है, बट जो ये एक्वारीजिया है, ठीक है, ये एक्वारीजिया के साथ क्या कर जाती है? रिएक्ट कर जाती है। एक्वारीजिया जो है ये इसको मेल्ट कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है? रॉयल वाटर। यानी जो काम सल्फ्यूरिक एसिड HCl नाइट्रिक एसिड अकेले नहीं कर सकते, ये जो केमिकल है इनका कॉम्बिनेशन इस रेशो में 1:3 की रेशो में ये काम कर देता है, इसलिए इसका नाम है रॉयल वाटर। अब देखिए ये किस रेशो में होंगे? यानी नाइट्रिक एसिड होगा 1:3 की रेशो में, यानी अगर 1 ml आप नाइट्रिक एसिड ले रहे हो तो 3 ml आप HCl लोगे, तब ये क्या बनेगा? एक्वारीजिया बनेगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको ये जो है तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है विनेगर। विनेगर क्या होता है? विनेगर यानी एसिटिक एसिड, ये क्या है? एसिटिक एसिड CH3COOH। विनेगर यानी जो सिरका होता है,
आपने नाम भी सुना होगा, चाउमीन बनती हैं उसमें डलता है, अचार में डलता है, पिकल्स में डलता है। तो वो कैसे तैयार किया जाता है, वो 4 to 7% एसिटिक एसिड लिया जाता है और बाकी सारा उसमें पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एसिटिक एसिड या विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड से तैयार किया जाता है। नाउ अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है बच्चों, सबके आंसर आपको वर्कशीट में ही मिल जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्विक क्लाइम, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स के नाम आपको लिखने हैं, ठीक है, और उनका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। सो सबसे पहले दिया गया है क्विक क्लाइम। क्विक क्लाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद है बी, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का क्या है, CaCO3, लाइमस्टोन CaCO3। नेक्स्ट है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का है CaOH2। इसका जो है नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम द कंपाउंड विच आर यूज टू फॉर्म एक्वा रीजिया। तो कौन से कंपाउंड है, नेम द कंपाउंड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऊपर भी वर्कशीट में आपका आंसर दिया गया है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक HCl, एंड इन विच रेशो दे कंबाइन टुगेदर, 1:3। रेशो क्या है, 1:3। ठीक है, तो ये आप जो है अपना आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके बेटा इसका आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ से भी आप लिख सकते हो, ये देखो ये दिया हुआ है एक्वा रीजिया, आपको वैसे भी पता है HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच 3 एलिमेंट्स कलेक्टिवली फॉर्म अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है उसका आपको लिखना है, उसमें कौन कौन से 3 एलिमेंट्स हैं और केमिकल फॉर्मूला क्या है। पहले केमिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं, C6H12O6। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं उनके नाम लिख देंगे हम। ये हो गया कार्बन, दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन, और तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 1 नंबर 2 करके डाल दीजिए, नंबर 2, ये हो गया नंबर 2 और ये हो जाएगा नंबर 3, और ये आपका हो गया केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करेंगे, सम कॉमन कंपाउंड्स आर गिवन बिलो, राइट देयर केमिकल फॉर्मूला। सो बच्चों देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgOH2। ठीक है, उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 H2O, ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नाउ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का हमने पढ़ा था, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, Na2CO3 10H2O, डेकाहाइड्रेट 10H2O, ये हो गया वॉशिंग सोडा। अब है लास्ट बेंजीन, बेंजीन का होगा C6H6। ठीक है, ये हो जाएगा बेंजीन का फॉर्मूला। सो ये थी आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्कशीट मैं इसको कहूँगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड हैं, वो आपके अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपका जो चैप्टर है, कई आपके फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपके जो है वो केमिस्ट्री के, वो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हैं। सो आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।